गुरु भक्ति योग। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती। उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार है। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के संशय दूर करते हैं। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। पवित्रता भक्ति भाव प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु की प्रार्थना करो। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय है ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का सचोट मार्ग है। समर्थ सद्गुरु शिष्य को हर क्षण मार्गदर्शन करते हैं। सांसारिक विपदाओं से उसका रक्षण करते हैं। पाली राजस्थान के हेमराज पटेल अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि 4 नवंबर 2014 को मुझे हार्ट अटैक आया था। मुझे अस्पताल ले गए तो वहां पहुंचते ही 4 यमदूत हाथ में भाला लिए थे ऐसे मुझे दिखे। वे मेरी गाड़ी के पीछे दौड़े और फिर अदृश्य हो गए। यह सब मैंने खुली आंखों से देखा। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर बोले बीपी एकदम लो है और हार्ट 20% ही काम कर रहा है। बच पाना मुश्किल है। परिवार वालों ने श्री आशा रामायण जी के पाठ एवं पूज्य बापू जी से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी। रात को 10:30 बजे वे ही यमदूत मेरे बेड के पास वापस आ गए और बोले चलो चलो। मैंने हृदय पर हाथ रख के बापूजी को पुकारा। बापूजी उसी समय प्रकट हो गए। बापूजी के आते ही यमदूत भाग गए। बापूजी के हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में आशीर्वाद दे रहे थे। बापूजी बोले चिंता मत कर। बापूजी अदृश्य हो गए। मैं 9 दिन तक आईसीयू में एडमिट रहा। मेरा लड़का जोधपुर जेल में गुरुदेव से प्रार्थना करने गया। बापूजी बोले अरे मैं उसको जाने थोड़े ही दूंगा। अभी तो उसको बहुत सारी
लोक हितकारी सेवा ही करनी है। अभी उसको साथ में लेके घूमूंगा। कहाँ है तेरा बाप? लड़के ने कहा, जी आईसीयू में है। गुरुदेव ने कहा, अरे आईसीयू की ऐसी तैसी, बोल देना तेरे बाप को कि बापूजी ने बोला है घर चले जाना, नहीं तो मार खाएगा। कुछ नहीं होगा तेरे बाप को। ऐसा मजबूत हार्ट बनाऊंगा कि देखते रह जाओगे। फिर गुरुदेव ने स्पर्श करके जल दिया और इलाज बता दिया। 10 ग्राम अदरक का रस और 10 ग्राम गुड़ दे दे, सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। वैसा ही किया तो तुरंत उल्टी हुई और धीरे धीरे मेरे पिताजी को राहत मिल गई। बापूजी के स्पर्श वाला जल पिलाने से बीपी ठीक हुआ, हार्ट ठीक से पंपिंग करने लगा एवं अन्य परेशानियां भी दूर हो गई। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर बोलने लगे, बहुत बढ़िया रिकवरी है। 5 दिन तक बापूजी मेरे वार्ड में रोज रात को प्रकट होते, वह मेरे हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए बोलते कि चिंता मत करना। दूसरे दिन मेरा लड़का आया, बोला पापा किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैंने कहा कौन से 2 हाथ वाले डॉक्टर को दिखाएगा? अनंत हाथों वाले मेरे बापू मेरे साथ खड़े हैं, वे मुझे संभाल रहे हैं। 9वें दिन एंजियोग्राफी हुई तो डॉक्टर बोला 3 ब्लॉकेज है, एक 100%, एक 70% तथा एक 90% है, परंतु बाईपास सर्जरी कराओ। लेकिन बापूजी के निर्देश अनुसार हमने कुछ नहीं कराया और आश्रम के दवाखाने की दवाई लेते रहे, जिससे मेरे सारे ब्लॉकेज खुल गए और हार्ट की पंपिंग भी ठीक से हो गई। आज मैं गुरुदेव की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ।